अब ब्लड प्रेशर वाला देखो, रक्त जो दबाव डालता है उसी को रक्तदाब बोलते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को यानी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फिग्मी-मैनोमीटर। तो ये वाला हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फिग्मी-मैनोमीटर। आपके बुक में कैसा दिया गया है ये मैं बता देता हूँ। ये इस तरीके से एक ये वाला देखा होगा आपने, ये वाला देखे हो, ठीक है। जब नापता है तो वो थोड़ा सा लंबा टाइप का रहता है, ऐसे खरा वाला एक रहता है इस तरीके से, वो वाला आप लोगों ने देखा ही होगा। एक इस टाइप का रहता है ना, बीच में पारा रहता है, यहाँ पर जो पारा ऊपर जाता है, एक उस टाइप का भी देखे हो, ठीक है। हालांकि वो वाला जल गया है इन लोगों का, डॉक्टर साहब का, तो ये वाला इन लोगों ने लाया है। तो इसी को हम लोग स्फिग्मी-मैनोमीटर बोलते हैं। इसका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को नापना, ठीक है। अब लेकिन आप सिर्फ इसी की मदद से नहीं नाप सकते, इसके लिए आपको एक स्टेथोस्कोप का भी जरूरत पड़ेगा। किसका? स्टेथोस्कोप का। तो आज हम लोग एक एक स्टूडेंट सबको सीख जाओगे कि इसकी मदद से कैसे नापते हैं, पक्का। तो थोड़ा सा हम लोग खाली यहाँ समझ लेते हैं कि होता क्या चीज़ है। यहाँ पर देखो, ये वाला पहले ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन को स्फिग्मो-मैनोमीटर, ठीक है। अब संकुचन या सिस्टोलिक किसको बोलते हैं? जब हार्ट पंप करता है, पंप कौन करता है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, नीला। यानी जैसे ही ये वाला पंप करता है तो स्पीड ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होता है तो उसी को हम लोग संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इसका स्पीड नॉर्मल लगभग सामान्य कितना रहता है? 120 mm यानी मिलीमीटर एचजी। एचजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पारा ऊपर जाता है, ठीक है। अब मिलीमीटर में नापा जाता है। जब पंप करेगा तो उसको हम लोग संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, 120 मिलीमीटर एचजी। अब ब्लड को जब वापस आएगा, इधर से जब वापस आता है, ठीक है, तो वो स्लो हो जाएगा ना। तो स्लो जब हो जाएगा तो उसको हम लोग शिथिलन या अनुशिथिलन या डायस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं। उसका स्पीड घट जाता है। तो सामान्य लगभग उसका माप रहता है 80 मिलीमीटर एचजी, ठीक। तो दोनों का मिला करके आदमी का सामान्य अगर बोलेगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, तो हम लोग 120/80 बोलते हैं। जाने वाला 120, आने वाला 80। थोड़ा बहुत अगर 120 की जगह पर 130 हो जाएगा या 80 की जगह पर 70 भी हो जाएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी का 180 की जगह पर 200, 190, 80 की जगह पर 60-50 हो गया, लो हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो कमजोरी वगैरह हो जाएगा, गिर भी सकता है। ज़्यादा हाई हो जाएगा तो हाइपरटेंशन वगैरह होकर के हार्ट वाला पेशेंट के लिए तो बहुत खतरा है। तो उस सब के लिए आपको फिर डेली लाइफ चेंज करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, संतुलित आहार वगैरह, नमक वगैरह का सेवन कम करना पड़ेगा। फिर हम लोग सजना वजने के बारे में भी बोलता है, डॉक्टर से भी कांटेक्ट करना चाहिए। तो आज हम लोग देखते हैं। और एक बात कि इंजेक्शन जो हम लोग लगाते हैं शिरा में कि धमनी में? शिरा में लगाते हैं, ठीक है। जितना सारा शिरा में लगाना पड़ेगा ना इंजेक्शन, उसमें IV लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? IV। इसमें क्यों नहीं लगाते हैं बताता हूँ। देखो, इसमें खून बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता है कि इसमें शिरा में कि धमनी में? धमनी में। अगर उसमें इंजेक्शन लगाएगा तो जब इंजेक्शन बाहर निकलेगा ना तो खून फव्वारा मार के बाहर निकलेगा, समझ में आया कि नहीं? तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, रोकने का नाम ही नहीं लेगा। तो शिरा वगैरह में लगाता है, इसमें स्पीड कम रहता है। इंजेक्शन वगैरह जब देखोगे, जैसे एक फोटो देखो यहाँ पे, ये शिरा में लगा रहा है कि धमनी में? शिरा में। ये वाला देखो, जैसे आप देखोगे इंजेक्शन वगैरह में यहाँ पर IV लिखा हुआ है, आपको देखो, तो ये इसमें लगाने वाला है शिरा में, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप इंजेक्शन देख लो, यहाँ पर भी IV लिखा हुआ है, राइट। तो आप इंजेक्शन वगैरह देख करके भी बोल सकते हो। अगर नस वाला बहुत सारा इंजेक्शन ऐसा होता है जो शिरा के जगह पर अगर मसल्स में लगा दिया जाएगा, जिसमें IM लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर एक IM वाला देख लो, ठीक है, इंट्रामस्क्यूलर, इस तरह का कुछ फुल फॉर्म है। अगर मसल्स में लगा देगा तो आदमी की मौत भी हो सकती है, अगर गलत जगह लगा देगा तो इस तरीके से खतरनाक भी हो सकता है, ठीक। तो बहुत सारा दवाई में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। ये ओरिजिनल वाला अगर आप हाथ देखोगे, ठीक है, हाँ, ये वाला देखो, दायालिन, नीचे वाला बाया नीलाई, ये वाला बाया अलिन, नीचे 9 से नीचे 9 से नीला रहता है। पहले ब्लड इधर से जाता है, ठीक, फिर यहाँ आएगा, ये वाला पंप करेगा, इधर से फेफड़ा में जाएगा, फिर उधर से घूम के बाया अलिन, फिर यहाँ से ये वो वॉल्व है, कपाट है, ठीक है, ये वो वॉल्व है, कपाट, जिधर से खून नहीं जाता यहाँ आता है, फिर ये पंप करके इधर से भेज देता है। फिर उधर से महाधमनी के बाद धमनी के बाद केसिका के बाद छोटी शिरा महाशिरा, फिर वापस में दिल में, ठीक है। ये देखो, ये उसी तरीके से है, अलग से 4 कमरा है, ठीक है, जिसको 4 चैम्बर बोलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। वो वाला वीडियो देखो, हाँ, ये जो पंप करता है देखो कितना सारा नस इससे जुड़ा हुआ है जिधर खून जाता है, ठीक है। ये वाला वीडियो देखो, पंप कौन कर रहा है नीचे से, देखो नीचे वाला हिस्सा पंप कर रहा है कि ऊपर वाला, तो वो कितना स्पीड से जाता है, देखो। एक सेकेंड,
देखो, देख रहे हो कितना स्पीड से खून जाता है। तो ये वाला पंप करता है, नीला ही सिर्फ पंप करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नापते कैसे हैं। मैं बता देता हूँ तरीका। थोड़ा सा स्टॉप कर दो तो